आज ये बात प्रूफ हो गई कि पैसा आने के बाद सच में दिमाग खराब हो जाता है। अब देखो, मैं यूजुअली मूवी के सॉन्ग्स के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करता बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट, क्योंकि आजकल के गानों में ना कोई डेप्थ नहीं रही है, कोई इमोशंस नहीं रहे हैं, कोई खूबसूरती नहीं बची है जो कि 90s या 20s के टाइम पे हम लोग ने देखा था, जो हम लोग ने फील किया था। अब मैं यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ कि भाई कोई खूबसूरती बची नहीं है। गिनती के ही कुछ गाने हैं जिनमें वो अच्छी वाली फीलिंग आती है, लेकिन यहाँ पे बोलना जरूरी है भाई। सो अगर तुम लोग को आइडिया नहीं है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू म्यूजिक वीडियो ऑफ पुष्पा 2 द रूल। इट्स एन आइटम नंबर नेम्ड किसिक, जिसके अंदर एक्ट्रेस श्री लीला ने अपनी इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस दी है। सेम मैजिक को क्रिएट करने की कोशिश की गई है जो कि हम लोग ने पार्ट 1 में यानी कि पुष्पा 2 द राइज में समांथा प्रभु के ऊ अंटवा में एक्सपीरियंस किया था। सो अगर इस गाने के ऊपर बात की जाए ना, तो किसी भी सॉन्ग की खूबसूरती क्या होती है। अब मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मूड की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट लाइक सैड, हैप्पी या रोमांटिक। मैं यह बात कर रहा हूँ सिर्फ एक गाने की खूबसूरती क्या होती है। तो किसी भी गाने की खूबसूरती ना 3 चीजों में छिपी रहती है। पहला, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक, दूसरा उसके लिरिक्स, और तीसरा जिन्होंने उन लिरिक्स को गाया है यानी कि उसका सिंगर। जिसमें टेक्निकली देखा जाए ना, तो सबसे पहला काम शुरू होता है लिरिक्स पे, क्योंकि वो सबसे जरूरी रहते हैं। क्योंकि किसी भी सॉन्ग के अंदर जो शब्द रहते हैं, जो शब्द को यूज किया रहता है ना, वो उस कैरेक्टर के यानी कि जिसके लिए वो गाना लिखा गया है या बनाया गया है, उस कैरेक्टर की डेप्थ को समझने में हमारी हेल्प करते हैं, उस कैरेक्टर के इमोशंस को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुष्पा 1 में श्रीवल्ली गाने को ही ले लेते हैं। इस गाने के अंदर हमें पुष्पा की जो फीलिंग्स है यानी कि पुष्पा राज की जो फीलिंग्स है श्रीवल्ली के प्रति, वो बताई जा रही है पुष्पा के द्वारा। सो अगर किसी भी गाने के लिरिक्स अच्छे लिखे होंगे ना, तो डेफिनेटली गाना चलेगा भाई। इसीलिए तो श्रीवल्ली गाना हमें इतना ज्यादा रिलेटेबल फील होता है, जहां बाकी दोनों एस्पेक्ट्स यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक उस गाने की टोन, उस गाने की वाइब को डिसाइड करते हैं कि वो क्या फील दे रहा है, और एट लास्ट सिंगर उस गाने के सुर, ताल, किस राग में वो गा रहा है, किस सुर के साथ गा रहा है, वो डिसाइड करता है। इसीलिए सोनू निगम या श्रेया घोषाल कोई भी गाना गाए, भले ही उसका बैकग्राउंड म्यूजिक खराब होगा, उसके लिरिक्स समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी हमें उनकी जो आवाज है वो बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए हमें उनके गाने मोस्टली बहुत पसंद आते हैं। और अगर बैकग्राउंड म्यूजिक का एग्जांपल दूं ना, तो विजय तलपति की वाती कमिंग सुनो भाई, जिसमें लिरिक्स आज तक मुझे पता नहीं कि भाई क्या लिखे थे या क्या बोले गए हैं, किसने गाया है, सॉरी यार मुझे डेफिनेटली नाम नहीं पता है उनका, लेकिन उसका बैकग्राउंड म्यूजिक चुम्मेश्वरी भाई, इतना वाइब, इतना इतना एनर्जी, इतना रिदम फील होता है ना, मजा आ जाता है सुन के। और वो सारा कमाल बैकग्राउंड म्यूजिक का होता है, सॉरी एक अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक का होता है। तो ये सारी बातें जो मैंने तुम्हें बताई है, वो इसलिए बताई है क्योंकि अब अगर तुम किसी सॉन्ग को सुनोगे ना, तो तुम्हें पता होगा कि इसमें क्या खराबी है। और ये तीनों ही एस्पेक्ट्स यानी कि लिरिक्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और सिंगर, ये तीनों ही चीजें इस गाने में बहुत बुरी तरह से यूज किए गए हैं। लिरिक्स के नाम पे पता नहीं क्या गुड़ गोबर लिखा है, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा है कि भाई सुनने का तक मन नहीं करता है दोबारा, और सिंगर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो भी हैं बहुत ही बकवास है यार। और ये जेन्युइनली एक अच्छा क्रिटिसिज्म है, मैंने भाई कोई गाली गलोच नहीं की है, मैंने यहाँ पे बस क्लियर कट बताया कि भाई वो म्यूजिक में क्या खराबी है और वो क्यों बहुत बुरा फील होता है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है पुष्पा 2 के नए सॉन्ग यानी कि किसिक के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी भाई चर्चे में है, लोग जानना चाहते हैं कि इसमें क्या खराबी हुई है। लेकिन तुम्हारा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस गाने के ऊपर। और ऐसे सिनेमा रिलेटेड वीडियोस के लिए अपने भाई को फॉलो कर लेना प्लीज यार, बहुत बहुत दिमाग खराब होता है आजकल वीडियोस बनाने में, सॉरी प्लीज फॉलो कर लेना। और वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक और एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप कर दो भाई। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।